हेलो। कैसे हैं गाइस? ये कहानी आपके जीवन को बदलने की ताकत रखती है। यह बात उस समय की है जब सिकंदर अपनी विजय यात्रा को आरंभ किया हुआ था। तो वो ऐसे ही दुनिया जीतते हुए आगे बढ़ते चले जा रहा था। तो जब वो आगे बढ़ते हुए चले जा रहा था तो उसको एक कोई आदमी मिलता है। वो उसको बताता है सिकंदर को कि एक फ़कीर है जो नदी के किनारे रेत पर लेटा हुआ है और बिना कपड़ों के लेटा हुआ है। वो ऐसे ही हमेशा नंगा रहता है वहाँ पर। सिकंदर के मन में उसको देखने की लालसा उत्पन्न हुई, उससे मिलने की लालसा हुई। वो उसको मिलने के लिए जाता है। जब जाता है देखता है कि वाकई में एक आदमी रेत पर नंगा लेटा हुआ है। वो उसको जाकर पूछता है कि भाई क्या बात है, तुम रेत पर ऐसे नंगे लेटे हो और खूब खुश नज़र आ रहे हो। वो कहता है कि मैं तो खुश हूँ, लेकिन तुम अपनी बताओ कि तुम खुश हो। तुम तो इतने बड़े राजा हो और सब जीत के आ रहे हो, तुम खुश हो? वो चुप हो जाता है। क्या बोले, उसको तो अभी जीतना और था। वो कहता है अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो आओ मेरे बराबर में कपड़े खोलो और नंगा होके लेट जाओ, जैसे मैं लेटा हूँ, तो तुम भी खुश रहोगे। वो कहता है नहीं, मुझे तो अभी और भी देश जीतने हैं और मैं जब अपने और देश जीत करके आ जाऊँगा तो उसके बाद आपसे ज़रूर मुलाकात करूँगा। वो कहता है कि अभी भी जीतने की लालसा मन में लिए हुए है और कह रहा है कि सब कुछ जीतने के बाद ही ये आराम करूँगा। तो अपने कुत्ते को आवाज़ लगाता है। उसका एक कुत्ता होता है झोपड़ी में, उसको कहता है देख कैसा राजा है, सब कुछ जीतेगा उसके बाद ये आराम करेगा। हम ही मूर्ख थे जो हम पहले आराम कर रहे हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी हम कुछ जीतने की नहीं सोच रहे और हम यहाँ पर पड़े हुए हैं और आराम कर रहे हैं। तो सिकंदर कहता है कि मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा और आगे वहाँ से बढ़ जाता है। तो वो कहता है कि ठीक है। अब सिकंदर आगे बढ़ता है और फिर वो अपनी युद्ध आरंभ करता है। तो जब वो करता है तो फिर जीतता है। सिकंदर तो जीतता ही था हमेशा। फिर वो जीतता है, फिर जीत के जब वापस अपनी सेना के साथ वापस आ रहा होता है तो अचानक ही कोई धोखे से उसको पीछे से वार कर देता है और वो मर जाता है सिकंदर। मर जाता है। ठीक उसके 1 घंटे बाद जो वो बाबा होता है जो रेत पर लेटा होता है नंगा, वो 1 घंटे बाद वो भी मर जाता है। वो भी सिकंदर के पीछे पीछे चल पड़ता है। तो वैतरणी नदी आती है जहाँ पर, वहाँ पर सिकंदर देखता है कि कोई पीछे से आवाज़ आ रही है किसी के चलने की। तो वो पीछे मुड़ के देखता है खड़ा होके, तो देखता है तो वही वाला बाबा था जो रेत पे लेटा हुआ था। वो उसकी इंतज़ार करता है, देखता है तो बाबा कहता है, उससे पूछता है हाँ भाई तुम कैसे जीत लिया सारा कुछ, अब आराम, तुम तो कह रहे थे कि आराम करूँगा। तो वो चुप हो जाता है, कहता है हाँ। तो बाबा कहता है कि तुम अभी भी अपने को सिकंदर ही समझ रहे हो, तुम्हारे अंदर से अभी सिकंदरी गई नहीं है, तुम अभी भी अपने को सिकंदर ही समझे बैठे हो। अब तो तुम नंगे हो, अब तो तुम्हारे बदन में कोई कपड़ा नहीं है। जैसे मैं नंगा उस टाइम था, मैं तो अभी भी वैसा ही हूँ। और तुम जैसे पहले अपने को ताज पहने थे, नौकर चाकर तुम्हारा साथ था, फौज तुम्हारे साथ थी, तलवार तुम्हारे साथ थी,
देश विदेश जीतने का तुम्हारे में जज्बा बना हुआ था, तो वो सब कहाँ गया? ये सब कुछ, सिकंदर कहता है, ये सब कुछ बेकार है। मैं अगला जन्म फ़कीर का ही लूँगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।